नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं और त्रिपिटक में से अंगुत्तर निकाय और अंगुत्तर निकाय में आने वाला एकक निपात हम देख रहे हैं। हमने क्रमशः धर्म देशना देखते हुए आज तक 17 वर्ग देखे हैं। अभी ये 18वां वर्ग है। इस वर्ग का नाम है अपर अक्षरा संघात वग्गो, यानी कि जो हमने इससे पहले भी एक अक्षरा संघात वर्ग देखा था। ये अलग तरीके से एक अक्षरा अपर अक्षरा संघात। अक्षरा कहते हैं जैसे ये चुटकी बजाते हैं, जो इतना समय लगता है, इसको मूल करके, इस उपमा को मूल करके दी गई देशनाएं इसमें है। इसमें अनेक देशनाएं हैं। बहुत ही गंभीर है, इतना गंभीर है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन हम इसको धीरे धीरे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। इसका जो स्पष्टीकरण है वो भविष्य में आने वाले प्रवचनों में आएगा, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी आने वाली चीज़ें हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है वो इसमें बताएंगे, वो देखते हैं। तो इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, अक्षरा संघात मत्तम पिचे भिक्कवे भिक्खु पाठमं झानं भावेति आयंग उच्चति भिक्कवे भिक्खु आरित झानो विहरति। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, कोई व्यक्ति यानी कोई भिक्खु के बारे में बोला है। कोई भिक्खु अक्षरा संघात मत्तम, यानी कि एक चुटकी बजाने के समय मात्र में भी अगर कोई भिक्खु प्रथम ध्यान की भावना, यानी कि प्रथम ध्यान की भावना को भावित करता है, भावेति, अयंग उच्चति, वह कहलाता है, वो भिक्षु कहलाता है आरित झानो, यानी कि ध्यान के बिना विहार न करने वाला, यानी कि ध्यान से युक्त विहार करने वाला। अगर बहुत कम समय, यानी कि चुटकी बजाने का छोटा सा समय, लेकिन ये इतना भी ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए जो गुड क्वालिटीज चाहिए वो तो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये ध्यान स्थिति को ये जो सम्यक समाधि पाने के लिए हमें उस तरह के सभी आकुशलों को दूर करके, सभी क्या कहते हैं, कामादि क्लेशों को दूर करके जो सुख मिलना चाहिए वो तो मिलना जरूरी है। ओके। जब ऐसा सुख अनुभव होता है तभी हमारा मन और शरीर प्रशब्द होता है। मन और शरीर प्रशब्द इसलिए होता है क्योंकि ये निवरण आदि आकुशल नहीं है, और वो इसे प्रीति भी इसलिए आती है क्योंकि उस वैसा प्रयास करते हैं, जैसे कि शील आदि गुण है, इंद्रिय संवर है, जो भी गुड क्वालिटीज़ है उसको बढ़ाने के लिए वीर्य करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम सही तरीके से धर्म के अनुसार मनसीकार करते हुए वो अपना गुण बनाते हैं। यानी कि धर्म के अनुसार योनिसो मनसीकार को बढ़ाते हुए, चयन करते हुए वो धर्म का गुण अपना गुण बनाते हैं। लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब हमें धर्म का अर्थ पता होता है, और धर्म का अर्थ तभी पता होता है जब हम धर्म श्रवण कर लेते हैं, है ना। और धर्म का श्रवण तभी कर सकते हैं जब कल्याण मित्र होता है। तो ये ऊपर की ये सारा रास्ता पूरा होने के बाद में जब कोई व्यक्ति कहने का अर्थ है भिक्खु बोला है, अगर वो चुटकी बजाने के समय मात्र में भी अगर प्रथम ध्यान की स्थितियों को पा लेता है, उसको भावना को भावित कर लेता है, तो वह भिक्खु कहलाता है और ध्यान युक्त विहार करने वाला। बिल्कुल ध्यान से रिक्त नहीं है, ध्यान से खाली नहीं है, ध्यान से युक्त विहार करने वाला बनता है। साथ में ही सत्तु शासन करो, जो हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध है, उन्हें जो हमें शासन दिया है, जो शिक्षा दी है, आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करने वाला, यानी कि भगवान की शिक्षा के अनुसार
जीवन जीने वाला बन जाता है। ओवाद पति करो, और भगवान ने जो अनुशासन दिया है कि नहीं ऐसा आप लोग करना है, ऐसा नहीं करना है, तो जो अनुशासन दिया है वो भगवान ने बताए हुए अनुशासन के अनुकूल आचरण करने वाला वो बन जाता है। और साथ में वो भिक्खु क्या बन जाता है? अमोघं रट्ठ पिंडं भुंजति। और ये जो दूसरों ने दिया हुआ जो भोजन है, वो भोजन मतलब ऐसा खाली, दुर्गुणों से खाली, मतलब वो उसका खाली नहीं जाएगा, है ना। मतलब उसका ऋण कर्जे वाला ऐसा नहीं बन सकता है। ऐसा ही वो भिक्षु कहलाता है। कोपन वादो एनंग बहुली करोन्ति। और जो लोग इस प्रथम ध्यान की जो भावना है वो बहुलता से अधिक मात्रा में अगर भावना करता है तो उनकी तो बात ही क्या है, भगवान ऐसे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं अक्षरा संघात मत्तम पिचे भिक्खवे भिक्खु द्वितीय ध्यानं भावेति। भिक्षुओं, कोई भिक्खु अगर चुटकी बजाने के समय मात्र में भी अगर दूसरे ध्यान की भावना को भावित करता है तो वह भिक्खु भी, मतलब ध्यान में विहार करने वाला, ध्यान से युक्त विहार करने वाला होता है। तथागत शास्त्र का शासन करने वाला, शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान के अनुशासन के अनुकूल आचरण करने वाला, और राष्ट्रपिंड को, मतलब वो राष्ट्रपिंड का मतलब खाली या ऐसे ही खाने वाला नहीं बनता है। राष्ट्रपिंड को मतलब कर्जे के रूप में या राष्ट्रपिंड को चोरने वाला ऐसा नहीं बनता है, बल्कि उसका दायित्व पाने वाला बनता है। उसी को कहते हैं अमोघ, अमोघं रट्ठपिंडं बन जाती। तो ऐसा वो बन जाता है, ऐसा वो कहलाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं भिक्षुओं, कोई व्यक्ति ने या कोई भिक्षु चुटकी बजाने के समय मात्र में भी अगर तीसरे ध्यान की भावना को भावित करता है, चुटकी बजाना बहुत कम समय है। अभी वो प्रथम ध्यान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, द्वितीय तृतीय, ये हम अगली देशनाओं में विस्तार से देखने वाले। अभी बस इसमें दिया हुआ जो भावार्थ समझिए कि आखिर भगवान उसमें क्या बताना चाहते हैं। तो भगवान यही बताते हैं कि जो भिक्खु तीसरे ध्यान की भावना को चुटकी बजाने के समय मात्र में भी अगर कोई भावित कर लेता है, अपने में बढ़ाता है, उसको प्राप्त कर लेता है, तो वो भिक्खु भी ध्यान से युक्त विहार करने वाला, शास्त्र तथागत का शासन करने वाला, शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान ने बताए हुए अनुशासन के अनुसार आचरण करने वाला, और अमोघ जो दूसरों ने दिया हुआ भोजन है उस मतलब वो खाली मतलब गुणों से रहित वाला होकर विहार करने वाला नहीं बनता है। तो वो क्या होता है? अमोघं रट्ठपिंडं भुंजति, यानी कि वो फल सहित, यानी कि गुणों के साथ में दायित्व पाते हुए उस राष्ट्रपिंड का भोजन करने वाला बन जाता है। या इस बात को हम अगले भी प्रवचन में भी देखेंगे, इससे पहले भी थोड़ा स्पष्टीकरण देखा था। ये भिक्षुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अमोघ रट्ठ पिंड भुंजति, ऐसे ही वाला होना चाहिए। और भगवान कहते हैं अगर वो तीसरे ध्यान भावना को भावित करता हुआ अगर थोड़ा समय, चुटकी बजाने का समय में भी अगर अपना समय बिताता है तो वो भिक्खु भी वो ऐसा कहलाता है, कहते हैं, यानी कि ध्यान से युक्त विहार करने वाला आदि कहलाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं भिक्षुओं, कोई भिक्खु, यानी कि जो भिक्खु चुटकी बजाने के समय मात्र में भी अगर चौथे ध्यान की भावना को भावित कर लेता है, चौथे ध्यान को प्राप्त करके उसके अनुसार अपने चित्त को भावित कर लेता है, तो वह भिक्षु भी कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र का शासन करने वाला, शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान ने बताया अनुशासन के अनुसार आचरण करने वाला, और
राष्ट्रपिंड भोजन करने का मतलब राष्ट्रपिंड खाने का जो भोजन रहता है वो खाने का दायित्व पाने वाला ऐसा बन जाता, ऐसा कहलाता है। ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। अयं उच्यति का अर्थ होता है वो कहलाता है। फिर अगर वो बहुलता से अगर वो करता है, ध्यान भावना का भावित कर लेता है, अभ्यास करता है, फिर उसकी तो बात ही क्या, उसके बारे में तो कहना ही क्या है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, जो भिक्षु चुटकी बजाने के समय मात्र में भी मेत्ता चेतो विमुक्ति की भावना करता है, यानी कि मैत्री चित्त विमुक्ति, यानी कि मैत्री चित्त सहागत अगर वो ध्यान भावना भावित कर लेता है तो भगवान कहते हैं वो कितना समय, वो भी चुटकी बजाने के समय तक। वो मेत्ता चेतो विमुक्ति दो तरह की होती है, उसको बोलते हैं महगत चेतो विमुक्ति मैत्री भावना, दूसरी होती है अप्रमाण चेतो विमुक्ति भावना मैत्री भावना। तो इस तरह की मैत्री चेतो विमुक्ति मैत्री भावना की भावना भी कोई भिक्खु चुटकी बजाने के समय मात्र भी अगर वो कर लेता है तो वह भिक्खु भी कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्ता का शासन करने वाला, भगवान ने दिया हुआ अनुशासन के अनुसार आचरण करने वाला, और राष्ट्रपिंड यानी कि दूसरों ने दिया हुआ भोजन का दायत के रूप में वो पाने वाला वो बन जाता है। फिर जो भिक्खु इसी मेत्ता चेतो विमुक्ति को बहुलता से अगर भावना कर लेता है तो फिर उनके तो कहना ही क्या है, वो तो ऐसा कर ही लेता है। इतना उसमें गंभीर गंभीर अर्थ है। अगर ऐसा आपको भगवान का सच्चा श्रावक बनना है तो कम से कम इतना तो करने वाला बनना चाहिए। अगर इतना भी करने वाला कोई व्यक्ति बनता है तब भी वो भगवान का सच्चा श्रावक बन जाता है। वो ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्रा का शासन करने वाला, शिक्षा को अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान के अनुशासन के अनुसार आचरण करने वाला, और राष्ट्रपिंड का दायाद पाने वाला, मतलब दायाद के रूप में वो उसका ग्रहण करने वाला, मतलब उसको कहते हैं अमोघंग रट्टपिंडंग भुंजति, अमोघ रूप से राष्ट्रपिंड खाने वाला, ऐसा बन जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, अभी मैं पाली में और पेयल के रूप में है इसलिए मैं हिंदी में ही बताता हूँ। भगवान कहते भिक्षुओं, जो भिक्षु चुटकी बजाने के समय मात्र में भी करुणा चेतो विमुक्ति भावना को भावित कर लेता है, यानी कि करुणा चेतो विमुक्ति की भावना को भावित कर लेता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वह भिक्षु भी कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला। देखिए कितना सुंदर है। अभी इसके बारे में वो करुणा चेतो विमुक्ति का ध्यान इससे पहले भी मैंने दूसरे चैनल पर बताया है, लेकिन फ्यूचर में त्रिपिटक का टेक्स्ट जैसे जैसे पढ़ेंगे वो पूरा आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। तो करुणा चेतो विमुक्ति की भावना चुटकी बजाने के समय में भी अगर कोई व्यक्ति भावित कर लेता है तो वो भी तथागत शास्त्रा का शासन करने वाला, उन्होंने जो शिक्षा बताई उसके अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान ने बताए हुए अनुशासन के अनुसार अनुकूल विहार करने वाला, आचरण करने वाला बनता है, और राष्ट्रपिंड को अमोघ रूप से मतलब एक दायित्व के रूप में वो ग्रहण करने वाला बन जाता है। और फिर वो कहना ही क्या है, जो भिक्षु इस करुणा चेतो विमुक्ति की भावना बहुलता से कर लेता है, बहुत अधिक मात्रा में कर लेता है, उनके बारे में तो कहना ही क्या है। फिर आगे भगवान कहते हैं भिक्षुओं, जो भिक्षु मुदिता चेतो विमुक्ति की भावना को चुटकी बजाने के समय में भी अगर वो भावित कर लेता है, मुदिता चेतो विमुक्ति भी एक ब्रह्म विहार की एक भावना है, इसको भी अगर कोई व्यक्ति चुटकी बजाने के समय तक भी अगर कोई भिक्षु भावित कर लेता है तो इससे भी वह भिक्षु कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला, ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्रा के शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान के अनुशासन के अनुसार आचरण करने वाला, और अमोघ रूप से राष्ट्रपिंड
ग्रहण करने वाला बन जाता है। अगर वो इसी मुदिता चेतो विमुक्ति की भावना को बहुलता से अगर वो कर लेता है, फिर तो वो कहना ही क्या, वो तो भगवान का सच्चा श्रावक बनेगा ही। वो तो जो जो शब्दावली दी है वैसा तो वो बनेगा ही। इसीलिए भी ये सीखना है। फिर भगवान आगे कहते हैं, अक्षरा संघात मत्तम पिछे भिक्खवे भिक्खु। भिक्षुओं, जो भिक्खु चुटकी बजाने के समय मात्र में भी उपेक्षं चेतो विमुक्ति भावेति, उपेक्षा चेतो विमुक्ति ब्रह्म विहार की भावना को भावित कर लेता है, वह भिक्खु भी कहलाता है आरित झानो। वो भिक्खु कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला, यानी बिल्कुल ध्यान से रहित विहार न करने वाला, यानी कि ध्यान से युक्त ही विहार करने वाला कहलाता है। सत्थु शासन करो, तथागत शास्त्र के शासन के अनुसार जीवन जीने वाला। और ओवाद पति करो, भगवान ने जो अनुशासन दिया है कि ये करना है वो नहीं करना है, तो उसके अनुसार वो जीवन जीने वाला बन जाता है। और राष्ट्रपिंड को अमोघ अमोघ रूप से, दायित्व के रूप से वो ग्रहण करने वाला बन जाता है। अगर वो भिक्खु, और जो भिक्खु इसी उपेक्षा चेतो विमुक्ति ब्रह्म विहार की भावना को बहुलता से भावित कर लेता है, फिर तो कहना ही क्या है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं। वो तो सचमुच ध्यान से युक्त रहने वाला, शास्त्र का शासन करने वाला होगा ही, होता ही है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, चुटकी बजाने के समय में भी अगर कोई भिक्खु काया में कायानुपस्थित होकर विहार कर लेता है। देखिए, सती पठान के बारे में यहाँ बताते हैं, और वो भी कैसे बताते हैं भगवान, अगर कोई भिक्खु ऐसा चुटकी बजाने के समय तक भी क्यों न हो, अगर वो काया में कायानुपस्थित होकर विहार करता है, तो काया में कायानुपस्थित होकर कैसे विहार करता है, आतापि संपजानो सतीमा, वो क्लेशों को तपाने वाला वीर्य धारण करता हुआ, बिल्कुल प्रज्ञा के साथ में जानकारी रखता हुआ संप्रज्ञान्य बनता है। सतीमा, अपने इरियापथों में स्मृतिवान रहता हुआ, विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्संग, और जो लोक रूपी जो भी लोक है, रूप है, काया है, आदि लोक है, उसको मूल करके जो अभिज्ञा लोभ युक्त संस्कार है, या दो मनस्संग द्वेष युक्त संस्कार है, उसको दूर हटाता है। उसका त्याग करके आतापि संपजानो सतीमा वाला होकर वो काया में कायानुपस्थित होकर विहार करता है। वो भिक्खु भी क्या कहलाता है, अरित झानो, वो भी ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र का शासन करने वाला, भगवान के अनुशासन के अनुसार आचरण करने वाला, और अमोघ रूप से राष्ट्रपिंड खाने वाला, ग्रहण करने वाला बन जाता है। फिर अगर वो बहुलता से अगर इसको भावना कर लेता है, काया में कायानुपस्थित होकर विहार करता है, फिर तो कहना ही क्या है। फिर भगवान कहते हैं, जो भिक्खु वेदनाओं में वेदनानुपस्थित होकर विहार करता है, क्लेश और करता है, तो क्लेशों को तपाने वाला वीर्य से प्रज्ञा के साथ में जानकारी रखता हुआ संप्रजन्य बनकर, स्मृतिवान रहकर, और अपने इस वेदना लोक को मूल करके जो अभिज्ञा है, लोभ है, दौर्मन से चैतसिक पीड़ा है, संस्कार है, उसको दूर हटाकर जो वेदनाओं में वेदनानुपस्थित होकर विहार करता है। फिर भगवान कहते, जो इसी प्रकार से क्लेशों को तपाने वाला वीर्य जगाकर, संप्रजन्य होकर, स्मृतिवान होकर, और अभिज्ञा और दौर्मनस यानी कि लोभ और द्वेष संस्कार से युक्त चैतसिक पीड़ा को दूर हटाकर चित्त में चित्तानुपस्थित होकर विहार करता है। फिर बाद में उसी प्रकार से जो भिक्खु क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करता हुआ, संप्रजन्य स्मृतिवान बनता हुआ, और धर्म गुणों को लेकर, धर्म को लेकर भी, जहाँ जैसे कि संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है, उसको लेकर भी जब व्यक्ति लोभ है, द्वेष यानी कि अभिज्ञा दौर्मनस्य को दूर हटा देता है, और धर्म में धम्मानुपस्थित होकर विहार करता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, वह भिक्खु कहलाता है
ध्यान से युक्त विहार करने वाला वह भिक्खु कहलाता है। तथागत शास्त्रा का शासन करने वाला वह भिक्खु कहलाता है। भगवान के अनुशासन के अनुसार जीवन जीने वाला, आचरण करने वाला वह भिक्खु कहलाता है। अमोघ रूप से राष्ट्रपिंड ग्रहण करने वाला, यानी कि राष्ट्रपिंड का दायित्व प्राप्त करते हुए, दायत के रूप में प्राप्त करते हुए ग्रहण करने वाला। अगर वो भिक्खु, और जो भिक्खु भगवान कहते हैं जो भिक्खु इस तरह से बहुलता से अगर उसको भावित बहुलीकृत कर लेता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या है। वो भिक्खु तो 100% 100 ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्रा के शासन करने वाला आदि बन नहीं जाता है। फिर आगे भगवान बुद्ध यही उपमा बताते हुए भगवान बताते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये 4 सम्यक प्रधान के बारे में बताते हैं। ओपेयाल के रूप सेम उपमा वैसे ही बताई है। भगवान कहते हैं अनुपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय छंदन जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगन्नाति पदहति। भगवान बुद्ध कहते कोई भिक्खु चुटकी बजाने के समय तक भी क्यों ना हो, और उतने समय तक भी अगर जो भिक्खु अपने भीतर अनुत्पन्न पापी आकुशलों को अनुत्पन्न रहने के लिए या अनुत्पन्न होने के लिए छंद जगाता है, इच्छा जगाता है, फिर वैसा प्रयास कर लेता है। वायमति वीर्यं आरभति, उस प्रकार का वीर्य आरंभ कर लेता है, प्रयासों में निरंतरता लाता है। वीर्यं आरभति का अर्थ होता है कि बिल्कुल उसमें कोई ये नहीं, खंड नहीं पड़ने देता, उसका वीर्य कंटिन्यूस पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, वो मतलब उसमें सातत्य लाता है, निरंतरता लाता है। चित्तं पगन्नाति पदहति, और ऐसे चित्तं पगन्नाति का अर्थ होता है कि उस वीर्य को, जो वीर्य उसने स्टार्ट किया है, वो बहुत दृढ़ता के साथ में वो धारण कर लेता है, और पदहति उस गुणों से युक्त विहार कर लेता है। फिर वो हिंदी में डायरेक्टली बताता हूँ, तो उसी प्रकार से कोई उत्पन्न पापी आकुशल हैं, तो उत्पन्न पापी आकुशल हैं तो उसको नष्ट करने के लिए, उसको प्रहान करने के लिए वो छंद जगाता है, इच्छा जगाता है, फिर वैसे प्रयास कर लेता है, प्रयासों में निरंतरता रखता है। और जो प्रयासों में वीर्य करने में निरंतरता जो लाई है, जो वीर्य का प्रतिलाभ किया है, उस वीर्य को ऐसे दृढ़ता के साथ धारण करता है कि उसको किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं, और इस गुणों से युक्त वो धारण मतलब जीवन जीता है, पदहति। फिर उसके बाद में अनुत्पन्न, अपने भीतर बहुत सारे कुशल धर्म नहीं है, अनुत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पाद के लिए, उसको उत्पन्न करने के लिए इच्छा जगाता है। वो उस तरह का फिर इच्छा तो जगाता है, पर जिससे वो उत्पन्न हो सकते हैं तो वैसे वो प्रयास करता है। अभी प्रयास तो कर रहा है, लेकिन प्रयासों में निरंतरता रखता है, और प्रयासों में निरंतरता रखते हुए जो वीर्य का प्रतिलाभ करता है, उस वीर्य में ऐसी दृढ़ता लाता है किसी भी हालत में उसका त्याग नहीं करूँगा करके दृढ़ता धारण कर लेता है, पदहति, और ऐसे गुणों से युक्त विहार कर लेता है। फिर बाद में का एक गुण है कि उपन्नानं कुशलानं धम्मानं ठितिया, और अपने भीतर कुछ उत्पन्न कुशल धर्म है तो उसकी स्थिति बनाए रखने के लिए। फिर आता है असम्मोसा, बिल्कुल उसको नीचे मतलब उसको वो कहीं छूट न जाए, वो कुशल धर्म कहीं परिहानि न हो जाए, इसके लिए वो हमेशा मतलब असम्मोसा है, उसको नष्ट न होने देने के लिए। भियो भाव, उसको और अधिक बढ़ाने के लिए। वेपुला है, उसको और विपुल मात्रा में बढ़ाने के लिए। भावनाएं पारिपूर्या, और उसकी भावना परिपूर्ण करने के लिए क्या करता है, छंदन जनेति, वो मन में इच्छा जगाता है। उसके प्रकार से वो इच्छा जगाता है, लेकिन उस प्रकार का फिर वो प्रयास भी करता है, व्यायाम कर लेता है। उस व्यायाम करने पर प्रयासों में निरंतरता लाता है, प्रयासों में निरंतरता लाता है, और प्रयासों की निरंतरता में जो वीर्य का प्रतिलाभ करता है, उस वीर्य को क्या करता है, दृढ़ता के साथ धारण कर लेता है। चित्तं पगन्नाति,
और ऐसे दृढ़ता के साथ धारण करता हुआ जो जीवन जीता है उसको बोलते हैं पदहति। तो ऐसे अगर कोई भिक्खु जो भिक्खु इस तरह का जीवन जीता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो भिक्खु भी कहलाता है, क्या कहलाता है, आरित ध्यानो। वो ध्यान से रिक्त, यानी कि रिक्त न रहने वाला, एक रिक्त न होकर विहार करने वाला, लेकिन ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र का अनुशासन करने वाला, तथागत शासन शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान ने जो अनुशासन दिए हैं अनुशासन के अनुसार जीवन जीने वाला, और अमोघ रूप से राष्ट्रपिंड खाने वाला, ग्रहण करने वाला बन जाता है। अगर भगवान कहते हैं कोपनवादो ये न बहुली करोंती, और फिर उन भिक्षुओं के बारे में कहना ही क्या, जाओ जो भिक्षु लोग ऐसे बहुलता से अगर उसका अभ्यास करते हैं, लगे रहते हैं, फिर तो कहना ही क्या, उनके बारे में तो कहना ही क्या है। तो इस तरह से भगवान आगे बताते हैं। आगे भी बहुत सारे मतलब टॉपिक्स दिए हैं जिससे भगवान यही उपमा जो बताकर मतलब कुछ उपदेश दिए हैं कि वो कैसे कोई भिक्खु ध्यान से युक्त विहार करने वाला, भगवान के शासन के अनुसार आचरण करने वाला है ना, जो ऐसा बन जाता है, तो उसके बारे में कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं, लेकिन ये हम अगले प्रवचन में देखते हैं। तो जिस भिक्षु को लगता है कि मुझे भी ऐसे भगवान का श्रावक बनना चाहिए, तो उस भिक्षुओं ने और ऐसे उस उपासकों ने भी इन गुणों को अपना गुण बनाना चाहिए, इन गुणों को धारण करना चाहिए। फिर देखिए कितना हमारा मंगल होगा। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने। आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।